दोस्तों नमस्कार। आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा से जो एक तस्वीर वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, उससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है जी। और ये हुआ है देश और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दंभ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दक्षिणी से सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो किया, जिस तरह के अपशब्दों की बौछार उन्होंने सदन के अंदर की, उससे भारतीय जनता पार्टी का सिर झुका या नहीं झुका ये तो मैं नहीं जानता और मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, लेकिन जो हुआ उसे देश शर्मसार है जी। वाकया था सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे। इसी बीच बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने कुछ बोला और इसके बाद रमेश बिधूड़ी पूरी तरह से बौखला गए और उन्होंने भद्दे भद्दे शब्दों से नवाज डाला। ऐसे ऐसे शब्दों से उन्होंने नवाजा जिसका हम यहाँ जिक्र नहीं कर सकते, उन शब्दों को अपने मुंह से हम बोल भी नहीं सकते, इतने भद्दे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया। हम एक दो शब्द जरूर बता सकते हैं जिसमें उन्होंने दानिश अली के धर्म को इंगित किया। मुस्लिम बार बार उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने आतंकी और कठमुल्ले शब्द का भी प्रयोग किया, लेकिन साथ ही कुछ और भी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जो एक असंसदीय भाषा है, एक असंसदीय शब्द है जिसका उल्लेख हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। लेकिन सदन में जिस वक्त ये हुआ, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कई नेता वहाँ बैठे हुए थे। कुछ नेता तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन माहौल की नजाकत भांपते हुए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और राजनाथ सिंह ने बीच बचाव किया और राजनाथ सिंह ने कहा कि रमेश बिधूड़ी को अपनी भाषा पर संयम बरतनी चाहिए। इस तरह के भाषा सदन में नहीं बोलनी चाहिए, यह असंसदीय भाषा है। उधर दानिश अली अपने इस तरह से अपने साथ हुए व्यवहार से काफ़ी क्षुब्ध दुखी दिखे और उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि जो मेरे साथ इस तरह से व्यवहार हुआ है, इसके लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी को संसद से बाहर किया जाए, इनकी संसदीय सदस्यता छीन ली जाए। अब ये ओम बिरला के पाले में गेंद है, लेकिन खबर है कि ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी से बात की और उनको फटकार लगाई और कहा कि आप इस तरह के असंसदीय भाषा का प्रयोग क्यों किए और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या अगर विपक्ष का कोई नेता अगर इस तरह के असंसदीय भाषा का प्रयोग किया होता तो संसद के जो संरक्षक हैं, लोकसभा अध्यक्ष, क्या इतनी आसानी से उसको मुक्त करते या जाने देते सदन से? कार्रवाई तत्काल होती और निश्चित होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इतनी सांस्कारिक पार्टी है, इतनी सभ्यता के लिए अपना दम भरती है, क्या वो पार्टी अपने इस सांसद पर कार्रवाई करेगी? रमेश बिधूड़ी जाट नेता हैं,
थोड़ा उखड़ दिमाग के हैं, लेकिन सदन के अंदर आपकी अक्खड़ता नहीं चलेगी। आप चाहे किसी भी समाज से आते हो, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, संसद के अंदर आपको संसदीय भाषा का ध्यान रखना चाहिए। वो दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं, लेकिन आज उन्होंने जो किया वो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने जो बोला, जिस तरह का उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, उससे देश के तमाम मुसलमान आज मर्माहत हैं और सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से, कि क्या रमेश बिधूड़ी पर आप कार्रवाई करेंगे और करेंगे तो कब करेंगे। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद रमेश बिधूड़ी को नोटिस थमाया गया है। कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ नोटिस में ये उनसे स्पष्ट करने को कहा गया है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों किए सदन में, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त निर्देश है कि अल्पसंख्यकों को लेकर कोई भी गलत बयानबाजी न की जाए, जिससे कि जनता में और देश के अंदर पार्टी के खिलाफ कोई माहौल बने या गलत संदेश जाए। इसके बावजूद आपने ऐसा किया है तो आप कारण बताओ नोटिस का आपको जवाब देना होगा। और अब ये देखना होगा कि जब ये नोटिस का जवाब मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है वो इस मनबढ़ सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करती है, किस तरह की कार्रवाई करती है। उधर बीएसपी सांसद दानिश अली ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि मैंने जो मांग की है लोकसभा स्पीकर से, उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, इस पर हम ध्यान रख रहे हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारे साथ जो घटना घटी है ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है और एक संसद सदस्य होने के नाते हमारे साथ जो हुआ वो पूरा संसद देखा, पूरा लोकतंत्र का मंदिर इसका गवाह है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर पर संसद की सदस्यता छोड़ने पर भी मैं विचार करूंगा। यानी अगर दानिश अली को न्याय नहीं मिलता है या रमेश बिधूड़ी पर कोई ठोस कार्रवाई होती है तो ये निश्चित जानिए कि बीएसपी सांसद दानिश अली हो सकता है कि लोकसभा से इस्तीफा दे दें। जी, हमारे पास जैसे ही कोई खबर आती है, चाहे हम स्वस्थ हों या अस्वस्थ हों, हम आपके लिए हाजिर होते हैं। आपसे सिर्फ ये आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखा करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भी लिख करके भेजा करें। हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।